दोस्तों नमस्कार। आज के जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ टीएटी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट भाग है, अगला है पार्ट 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है पावलोव, और ऑप्शन बी है मैकगल, और ऑप्शन सी है पियाजे, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनी सुलियन, जिन्होंने हेलेन केलर के ट्विटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? तो ऑप्शन ए है हड्डी रोग विकलांगता, और ऑप्शन बी में है भाषाई दोष मंदता, और ऑप्शन सी है मानसिक मंदता, और ऑप्शन डी में है दृश्य हानि। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दृश्य हानि से पीड़ित था। अगला प्रश्न में जाते हैं। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संतुलन। दोस्तों अगले प्रश्न में जाते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, प्राक संक्रिया काल। तो अगला प्रश्न जाते हैं। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर सामाजिक भावनात्मक संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषाई क्षमता का कौशल। दोस्तों अगला प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। तो अगला प्रश्न है। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायग्नोस्टिक। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा B.M. ब्लूम, ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है। मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सकल मोटर विकास ठीक मोटर विकास। दोस्तों अगला प्रश्न है। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेवाइवगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत हो सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्वनियमन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विशेष शिक्षा, ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट खाली स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रक्षेपण तकनीकी है। दोस्तों अगला प्रश्न है। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विकास संयोग का परिणाम होता है, ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है। विकास का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। दोस्तों अगला प्रश्न है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में दिया है बाल्यावस्था,
अब ऑप्शन बी है शैशवावस्था और ऑप्शन सी है पूर्व किशोरावस्था और ऑप्शन डी है मध्य किशोरावस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था में। तो अगला प्रश्न है विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किशोरावस्था। दोस्तों अगला प्रश्न है स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अन्वेषण, ऑप्शन बी। तो अगले प्रश्न में जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय संविधान से में 4 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 26 और बी है अनुच्छेद 15 और सी में है अनुच्छेद 45 और डी है अनुच्छेद 21A। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी। तो अगले प्रश्न में जाते हैं पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि उसमें निम्न भी शामिल किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली छात्र को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्धिक विकास में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सहनशीलता, ऑप्शन सी। दोस्तों अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साथी समूह। दोस्तों अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारंपरिक। अगला प्रश्न है दिव्या को 3 पेपर दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सकर्मक विचार। दोस्तों अगला है भाग 2 हिंदी। दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। ऑप्शन ए है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं और बी में दिया है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ और ऑप्शन सी है इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है और ऑप्शन डी है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल साहित्य। दोस्तों अगला प्रश्न है उपसर्ग युक्त शब्द है। तो ऑप्शन ए है भिक्षुक और ऑप्शन बी में है परिधि और सी है मृगया और डी है इच्छा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा परिधि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है।
तो ऑप्शन ए में दिया है तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, और बी में दिया है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, और ऑप्शन सी में दिया है तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, और डी में है माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए है 8 से 10 माह में, और बी में है 6 से 7 माह में, और सी है 2 से 3 वर्ष में, और डी है 4 वर्ष में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 7 माह में। अगला प्रश्न है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अक्षर, बी में है अर्थ, और सी में है शब्द, और डी में है वाच्य। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शब्द। दोस्तों अगले प्रश्न में जाते हैं निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन ए है अ, और बी में है आ, और सी में है उन के उ, और डी में है आयना गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आ। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है वत्स, बी में खेत, सी में पिता, और डी में है राय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वत्स। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पाठ्यक्रम है। ऑप्शन ए है लड़का पुस्तक पढ़ता है, और ऑप्शन बी है पुस्तक लड़का पढ़ता है, और ऑप्शन सी में है लड़का पढ़ता है पुस्तक, और ऑप्शन डी है पढ़ता लड़का पुस्तक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो चलिए अगले प्रश्न में जाते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए है तुम खाओ, और ऑप्शन बी है क्या तुम खा रहे हो, और ऑप्शन सी है उसने खा लिया होगा, और ऑप्शन डी है यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उसने खा लिया होगा। अगला प्रश्न है अनुस्वर युक्त शब्द है। ऑप्शन ए है कार्य, और ऑप्शन बी में है अग्र, और सी है अंगूर, और डी है गांव। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंगूर। अगला प्रश्न है निम्न में से बहुब्री समास युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है चतुरानन, और बी में है चौलड़ी, और सी है सटरस, और डी में है सतखंडा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सटरस। दोस्तों अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए बुढ़ापा, और बी में है लोहा, और सी है पहाड़, और डी है दल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहाड़। अगला प्रश्न है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकत्ती का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, और बी में है आकार की रोटी न बनना, और सी में है नीचे गिर जाना, और डी में है नीच कर्म करना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। दोस्तों अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन ए है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्यय, हिंदी, और ऑप्शन बी है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, और ऑप्शन सी है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, संस्कृत, हिंदी, और ऑप्शन डी है पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो अगला प्रश्न है निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। ऑप्शन ए है उल्लू, और बी में है रजनी, और सी में है सिवार, और डी में है मेंढक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उल्लू। अगला प्रश्न है जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अल्पभाषी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है चिरंतन शब्द का विलोप शब्द है। ऑप्शन ए है चिंतन, और बी है मनन, और सी है नस्वर, और डी है विचार।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नस्वर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रुतिलेख। अगला प्रश्न है, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है गिन गिन कर पैर रखना, और बी में है कछुआ चाल, और सी में है घोड़े बेचकर सोना, और डी में है नाक कटाना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घोड़े बेचकर सोना। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है? ऑप्शन ए है पंचवटी, और ऑप्शन बी में है पसेरी, और ऑप्शन सी है त्रिभुवन, और ऑप्शन डी है चतुर्भुज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्भुज। तो अगला प्रश्न है, किस खेती की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थों में किया जाता है? ऑप्शन ए है स्वादिष्ट, और ऑप्शन बी में है अधिकारहीन, और ऑप्शन सी है लंबी वस्तु, और ऑप्शन डी में है सब्जी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकारहीन। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रथम चरण है? ऑप्शन ए बोलना, बी में लिखना, सी में पढ़ना, और डी में सुनना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुनना। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी में 3, सी में 1, और डी है 2। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2। अगला प्रश्न है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुतेली लोकत्ति का अर्थ होता है? ऑप्शन ए धनवान होना, ऑप्शन बी असंभव होना, ऑप्शन सी उच्च और साधारण की तुलना, और ऑप्शन डी है गुण के विरुद्ध नामा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च और साधारण की तुलना। दोस्तों अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है में दिया है क्रिया, और बी में है कारक, और सी में है क्रिया विशेषण, और डी है संज्ञा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कारक। दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंगिक वाचक। दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अड़ा वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वयं अड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसमें धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए में है गिरा, और बी है वनिता, और सी है वागीसा, और डी है कंचन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वनिता। तो दोस्तों अगला है अंग्रेजी। दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द नेम ऑफ सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। दोस्तों इसका हिंदी में होगा, उस विषय का नाम चुने जो समाज के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशियोलॉजी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द स्कूल सब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर हिस्टोरी, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज as well as physical and life science. In the above sentence the underlined profitably is a। दोस्तों इसका हिंदी में होगा, स्कूल के विषय जो सबसे अधिक हो सकते हैं इस उद्देश्य के लिए लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं और साथ ही भौतिक और जीव विज्ञान। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित किया गया है लाभप्रद रूप से एक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण, एडवर्ब। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज खाली स्थान मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड। तो दोस्तों इसका हिंदी में होगा, सर्वाधिक संभावित अर्थ चुने वाक्यांश का खाली स्थान सबसे लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोस्ट फ्रूटफुली यूज्ड। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं, व्हाट आर द टू स्टेज वेयर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग शुड बी टॉट अस ए सेपरेट सब्जेक्ट।
दोस्तों इसका हिंदी में होगा दो चरण कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय समझ होनी चाहिए, एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हिच फ्रेज फ्रॉम द पैसेज मीन्स कॉम्बाइंड विद द करिकुलम। दोस्तों इसका हिंदी में होगा गद्यांश के किस वाक्यांश का अर्थ है पाठ्यक्रम के साथ संयुक्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेन इन टू द करिकुलम, पाठ्यक्रम में बुना गया। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, वन रीडिंग पैरा आई विट कैन बी इनफ्रेड दैट। पैरा एक को पढ़ने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एट द स्कूल लेवल। दोस्तों इसका हिंदी में होगा अंतर्राष्ट्रीय समझ कैसे हो सकती है, विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों अगला प्रश्न है, द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ पैरा 3 इज। पैरा 3 का निहितार्थ है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हेन एन एरर रिक्यूर्स इन लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग करेक्टेड इट इज ए। दोस्तों इसका हिंदी में होगा जब भाषा में कोई त्रुटि बार बार आता है सही किए जाने के बावजूद यह एक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉसिलाइजेशन। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश सम थिंग्स ही स्टार्ट स्पीक इन पंजाबी विदाउट चेंजिंग द टॉपिक इट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, दोस्तों इसके हिंदी में होगा नवनीत अंग्रेजी और पंजाबी बोल सकते हैं, कभी कभी अंग्रेजी में बात करते हुए वह बिना पंजाबी में बोलना शुरू कर देता है, विषय बदल रहा है, यह कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोड स्विचिंग। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, एन असेसमेंट बाई विच ए लर्नर्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट हिज हर वन प्रीवियस परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। दोस्तों इसका हिंदी में होगा एक मूल्यांकन जिसके द्वारा एक शिक्षार्थी का प्रदर्शन को उसके विरुद्ध मापा जाता है या स्वयं का पिछला प्रदर्शन कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला प्रश्न है, मिस्टर गणेश डिक्टेट्स ए शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज एम्स। दोस्तों इसके हिंदी में होगा श्री गणेश एक छोटा पैराग्राफ निर्देशित करते हैं विद्यार्थियों के लिए, इस अभ्यास का उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रेम्स इन द एलिमेंट्री लेवल स्कूल इज। तो दोस्तों इसका हिंदी में होगा परिचय का मूल उद्देश्य प्राथमिक स्तर के विद्यालय में तुकबंदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू मेक द फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज वी रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन। दोस्तों इसके हिंदी होता है भाषा का स्वतंत्र प्रयोग करना स्वागत और उत्पादन के माध्यम से। दोस्तों अगला प्रश्न है, एंजेला लव्स रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड फिक्शंस, शी फिनिश्ड रीडिंग हैरी पॉटर डे बिफोर यस्टरडे, शी डिड नॉट रीड इट आउट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन और एनी एग्जामिनेशन, सच रीडिंग इज ए कॉल्ड। तो दोस्तों इसका हिंदी में होगा एंजेला को लघु कथाएं पढ़ना पसंद है, काल्पनिक उसने हैरी को पढ़ना समाप्त कर दिया, परसों उसने नहीं किया, इसे किसी विद्यावित या किसी से बाहर पढ़े इम्तिहान और ऐसा पढ़ना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हाई इज रिमेडियल टीचिंग रिक्वायर्ड इन द डोमेन ऑफ ELT IE इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, दोस्तों इसका हिंदी में होगा उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीमीडिया मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया सामग्री नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलाज ऑफ पेपर कटिंग। दोस्तों अगला प्रश्न है, मिस माला आस्क्ड द क्लास सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द
गेम्स स्पोर्ट्स दे वेर इंटरेस्टेड इन हाउ often they took part in any competition. Then she read out of a passage about Mary Kom. The farmer action here is. दोस्तों इसका हिंदी में होगा, मिस माला ने कक्षा से कुछ पूछा, खेल खेल कूद से संबंधित प्रश्न, वह इससे रुचि रखते थे, वह कितनी बार किसी भी प्रतियोगिता में भाग लिया, फिर वह मैरी कॉम के बारे में एक अंश पढ़े, यह पूर्व क्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इन द बिगनिंग ऑफ एन एकेडमिक सेक्शन इन द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट्स ए टेस्ट टू नो स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बाय दैट दे नो एंड दैट दे डू नॉट नो, दिस इज ए एन। दोस्तों इसका हिंदी में होगा, एक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अंग्रेजी भाषा शिक्षक संचालन करता है, छात्रों की ताकत जानने के लिए एक परीक्षण और कमजोरियां वे जानते हैं, वे क्या नहीं जानते, यह एक प्रकार का टेस्ट होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायग्नोस्टिक टेस्ट। दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। दोस्तों इसका हिंदी में होगा, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्कीमा इज द सब स्किल ऑफ। दोस्तों इसका हिंदी में होगा, स्कीमा किसका उपकौशल है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रीडिंग, ऑप्शन सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड हु हैज़ गिवन हिज हाइपोथेसिस। दोस्तों इसका हिंदी होगा, व्याकरण और गणित सीखना है कि मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है बच्चा, यह परिकल्पना किसने दी है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। दोस्तों अगला है गणित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए को 300 रुपये और बी को 100 रुपये। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, सीखना यानी रटना किस मॉड्यूल का सूचक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, सीखना एवं रटना बैंकिंग मॉडल का रचना सूचक है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन के किस चरण पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह चिंतन के संबंध के चरण पर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए आगमनात्मक पद्धति का पालन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुसंधान। तो अगला प्रश्न है, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 99 रुपये। अगला प्रश्न है, 2 सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष उपपत्ति। अगला प्रश्न है, सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आगमनात्मक विधि, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति। अगला प्रश्न है, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
2880 शब्द प्रति घंटा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है तो बेलन का आयतन होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाई r स्क्वायर h। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 सेंटीमीटर वर्ग। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्तारित अभिव्यक्ति। दोस्तों अगला प्रश्न है, भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18.75%। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि 18:13 5:16:1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12, ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में जाते हैं। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है, क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संख्याओं। अगला प्रश्न है, 2 सही 3/2 भागित 1 सही 1/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22/9। दोस्तों अगला प्रश्न है, गेंद संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, x = 4। अगला प्रश्न है, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या क्या संबंध है, जहां द्रव्यमान को m से और आयतन को b से और घनत्व को d से अंकित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, m = v/d। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1344 सेंटीमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है। तो इसका राइट आंसर होगा बीजगणितीय, ऑप्शन बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्गमूल 6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.53। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में जाते हैं। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है तथा एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 75, ऑप्शन सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 वर्ष। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वरूप और कार्य पद्धति, ऑप्शन बी। दोस्तों अगला है पर्यावरण। दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के द्वारा फैलने होने वाले रोग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा, और बी में है छोटी मादा खसरा पोलियो,
और ऑप्शन सी है बेरी रिकेट्स प्लेगरा और ऑप्शन डी में है मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मच्छरों से फैलने वाले रोग है मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा दी गई गलतियां। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीचे दी गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों के सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिपोर्ट रखते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो द्वारा। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का एकलौता भाई है, यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मामा। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों का दर्ज करना। तो चलिए जाते हैं अगले प्रश्न में, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खुदाई। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, वह किस रोग का लक्षण है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कर्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेरिया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षा शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिविधि समूह में ही की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रिया आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, वह इनमें से कुछ समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गाजर, चुकंदर और मूली। तो अगला प्रश्न है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपघटक। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाय और खरगोश। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशंसा।
अगला प्रश्न है, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 और 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और डी सही है, बच्चों को खोज के अवसर दे। और डी में है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। दोस्तों अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है अप्रैल 1965 और ऑप्शन बी में है मार्च 1966 और ऑप्शन सी है जुलाई 1961 और डी है अप्रैल 1970। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई 1961। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घास, खरगोश और शेर। अगला प्रश्न में जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवक। अगला प्रश्न है, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गलफड़े, त्वचा, फेफड़े।